महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। माता पार्वती का विवाह प्रसंग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखो, जब भी भगवान श्री राम की कथा होती है तो उस कथा को श्रवण करने की कसौटी तो यही है कि राम कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं भगवान शिव के श्री चरणों में अनन्य प्रेम है कि नहीं। भगवान शिव आदि गुरु हैं, वैष्णवों में अनन्य है,
अग्रगण्य है वैष्णवा नाम यथा संभव। तारकसुर से परेशान है सब देवता, ब्रह्मा जी के पास जाकर वंदना करते हैं, कोई उपाय मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सब देवताओं को समझा कर कहा ब्रह्मा जी ने कि इस दैत्य का निधन तो तब होगा शंभु शुक्र संभूत सुत एह जीत रन सोए। भगवान शिव का पुत्र हो तब तो इसको युद्ध में जीते, दूसरा उपाय नहीं दिखता। और देखो, सती जी ने दक्ष के घर में शरीर छोड़ा, जन्मी जाए हिमाचल गया, और तेह तपुकीन शंभु पति लागी। इधर तो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, उधर शिव समाधि बैठे सब त्यागी। असमंजस तो बड़ा भारी है, समाधि में बैठे हैं भगवान शिव हो, फिर विवाह। तो देवताओं ने सोचा पहले काम के पास चले, पहले तो भगवान शिव को समाधि से उठाया जाए। जाकर उसको प्रसन्न किया, और वो भी मान गया। श्रुति का परम धर्म उपकारा। क्योंकि परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि देही। चला कामदेव धनुष हाथ में लेकर, तो बाण है पुष्पों का, कामदेव ऐसे ही चलता है। पर कामदेव जब चला तो उसके हृदय में यह बात उसी समय आ गई, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। शिव जी का विरोध करके भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, देवता अपना काम बनाना चाहते हैं मुझे आगे करके, तो शिव जी से विरोध करके तो ध्रुव मरण हमारा, मेरा मरण निश्चित है। कामदेव ने सोचा जब मरना ही है तो प्रभाव का विस्तार करो, अपना प्रभाव फैलाऊं। और फिर जब कामदेव ने प्रभाव फैलाया तो निज बस कीन्ह सकल संसारा। क्रोध किया उस बारीचर केतु ने, उस कामदेव ने। एक तो कामदेव का चलना हाथ में धनुष लेकर, ऊपर से अगर कोप कर जाए फिर तो एक क्षण नहीं लगा, जितनी धर्म की मर्यादा के विधि निषेध की मर्यादाएं थी ना, सब बंधन टूट गए एक क्षण में। विधि निषेध वेद कुछ बचे ही नहीं, वेद का ज्ञान बचा ही नहीं, किसी के पास अपनी मर्यादा बची नहीं। तो किसी के पास का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। कामदेव ने क्रोध किया ना, मरना है तो फिर चलो ठीक से, मरना तो है ही शिव जी का विरोध करके, प्रभाव लेकर जाऊंगा, पूरा प्रभाव फैलाऊंगा। तो जो ब्रह्मचारी थे उनका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, उनका संयम गया। जो बड़े धैर्यवान थे उनका धैर्य टूटा, जो धर्म धुरंधर थे उनका धर्म छूटा, जो विज्ञान में ज्ञान के पंडित थे उनका ज्ञान जाता रहा, जिनके पास सदाचार था उनका आचार नीचे गिर गया, जो जप में बैठे थे उन्होंने जप छोड़ दिया, कोई योग कर रहे थे उन्होंने चित्त की वृत्तियों का निरोध त्याग दिया। त्याग क्या दिया, किसी का जोर ही नहीं चल रहा अपने पर। जो वैरागी थे वो रागी हो गए। मानो इस विवेक की जो सेना है, ये सब विवेक की ही तो सेना है। ब्रह्मचर्य, सदाचार, जप जोग, वैराग्य, धर्म, धैर्य, ज्ञान विज्ञान, ये सब विवेक की सेना है। सब भाग गए। तो जो बड़े बड़े सुभट कहे जाते थे, बड़े भारी योद्धा हैं, काम की कोई गुंजाइश नहीं, अरे बड़े महापुरुष हैं, बड़े महान संत,
कोई नहीं बचा। कामदेव तो युद्ध के मैदान में आया है, क्रोध करके, हाथों में धनुष लेके, कोई नहीं बचा। भाग्यु विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुग महिमुरे। और जो सदग्रंथ थे, परमात्मा के जो शास्त्र ग्रंथ थे, ऐसा लगा उस समय तो सब पर्वत की गुफाओं में छिप गए हैं। कोई धर्म की शास्त्र की बात कहने सुनने को अब तैयार नहीं है। पूरे संसार में खलबली हो गई। मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। दुई मात के रतिनाथ जेहि कपु को पिकर धनुष सर धरा। पता तो पड़ रही है सबको, पर किसी का जोर नहीं चल रहा खुद पर। मालूम पड़ रहा है ये क्या होने वाला है, ये संसार में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और किसके दो सर हैं। ये कामदेव धनुष लेकर किसके लिए चल रहा है। अरे कामदेव आंख खोल दे तो सब धैर्य छोड़ देते हैं। फिर इसको धनुष धारण करके ऊपर से क्रोध कर कर चल रहा है। ये तो कहीं 3 लोग ब्रह्मांड में कोई मर्यादा नहीं छोड़ेगा। ये तो जो जीव थे उनकी हालत हुई। जितने जीव थे ना, नारी पुरुष, ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। सबने अपनी मर्यादा छोड़ी, सब काम के वशीभूत हो गए। सबके मन में मदन की अभिलाषा है। देखो भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन है। वो केवल मोहन नहीं है, मदन मोहन है। मदन है काम का नाम है, कामदेव का। अरे वो तो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं प्रभु। आज सबके हृदय में काम की अभिलाषा है। इतना ही नहीं, लताएं भी वृक्षों की ओर देख रही हैं, नदियां भी समंदर की ओर चल रही हैं। जड़ों जो अचर हैं, जो जड़ हैं, उनकी भी ऐसी करनी हो रही। फिर जो चेतन हैं उनके विषय में क्या कहना है। तो धरती, आकाश और पाताल, पशु पक्षी भी भय काम बस समय बिसारी, सब समय की मर्यादा छोड़ दिए। मानो पूरा 3 लोक 14 भुवन काम से अंधा होके व्याकुल हो गया है। न दिन पता पड़ रही है, न रात पता पड़ रही है। और ये दो घड़ी का काम था। ये कामदेव 2 घड़ी में, 2 घड़ी मानो अधिक से अधिक 45-50 मिनट, इतने देर, जितने देर में कामदेव अपने स्थान से भगवान शिव के पास पहुंचा। 2 घड़ी में ही ये इतनी बड़ी हलचल हो गई संसार में। किसी को रात दिन का भेद नहीं है। ये चकवा चकवी होते ना। अब भाई चलो, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, कोई भी हो, प्रेत पिशाच भूत बेताला। गोस्वामी जी कहते हैं इनकी दशा क्या बताऊं। इनको तो ऐसे ही समझो कि सदा काम के चेहरे जाने। ये तो हमेशा ही काम ही है। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। और फिर इनकी और क्या हालत हुई। पर सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। जो बड़े बड़े सिद्ध थे, सिद्धों के सिद्ध, जो महान विरक्त थे, महामुनि ऋषि मुनि, बड़े बड़े जोगी, सब काम के वश हुए हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव रखते हैं। भय काम बस जोगी तापस पांवरन की को कहे। जो आसक्त हैं, घर बाहर उनकी कौन कहे। बड़े बड़े जोगीश मुनीस आज कामवश हुए हैं। और जो ब्रह्म में संसार को देखते थे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। 2 घड़ी के भीतर कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। ऐसा तमाशा रचा उसने, मानो पूरे ब्रह्मांड को काम ने व्याप्त कर लिया। धैर्य न काहूं धीर, किसी के पास धैर्य नहीं बचा। सबके मन को काम ने हर लिया। उस स्थिति में भी जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते कालुम। जिनको प्रभु ने रख लिया, रक्षा की, वो बच गए।
2 घड़ी लगा, कामदेव भगवान शिव के पास आया। शिव जी को देखा, भयभीत हो गया। और जैसे ही काम शिव जी के दर्शन करते ही भयभीत हुआ, सारा संसार अपनी पूरी पुरानी स्थिति में आ गया। सब फिट हो गए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में बैठ गए, ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा सदाचारी, जप करने वाले, योग करने वाले, वैराग्य से परिपूर्ण सिद्ध विरक्त महामुनि, सब 2 घड़ी का बवाल था, सब अपनी जगह आ गए। क्यों? अब कामदेव भयभीत हो गया भगवान शिव को देखकर, सबको काम का बुखार उतरा और भय तुरंत सब जीव सुखारे, और जो नशा सबको चढ़ा गया था, जिम मद उतर गए मतवारे। भगवान शिव को देख के काम को बड़ा भय हुआ। क्यों? भगवान शिव तो दुराधर्ष है, दुर्गम है। अरे वो भगवान है। दुराधर्ष उसको कहते हैं जिसको हराया ना जा सके, दुर्गम उसको कहते हैं जिसका पार पाया ना जा सके, भगवान उसको कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्य, यश, धर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य से, इन 6 तत्वों से जो परिपूर्ण है वो भगवान है। तो कामदेव जानता है भगवान शिव को हरा नहीं सकते, पार नहीं पाएंगे, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन अब लौट कर कैसे जाए, बड़े ताव में आया था। देवताओं को अब तुम्हारा काम बनाऊंगा, मालूम है इनको हरा भी नहीं सकते और मरना भी निश्चित है, पर उसको लौटने में, वो सोचा लौट जाओ, फिर यहाँ क्या करना है, पर उसको लज्जा आती है। उसने अपना मरण मन में और ठान के पक्का कर लिया, और तुरंत उसने ऋतुराज बसंत को प्रकट किया कैलाश पर। जितने लताएं थे, वृक्ष थे, सब में नए नए फल, तरह तरह के फूल, ये सब माया फैलाई उसने। भाई कैलाश तो ऐसे ही अत्यंत रमणीय है, अत्यंत शोभायमान है भगवान का धाम। उसने और माला फैलाई, वन हो वहां के या उपवन हो, तालाब हो, बाग बगीचे हो, ऐसी सुंदर दशा, ऐसी अद्भुत काया पलटी उसने। अब तो जहां दृष्टि जाए वहीं अनुराग प्रकट होए। कामदेव ने कैलाश पर ऐसा अनुराग प्रकट किया, क्योंकि देवता साथ में थे, बहुत लोग थे लीला देखने के लिए। ऐसा अनुराग, जहां पर भगवान शिव समाधि लगाए हैं, कामदेव ने ऐसा अनुराग प्रकट किया, मानो मरे के भीतर भी काम को जागृत कर दे। देखी मोह मन मन से जागा, मरा आदमी भी काम से जीवित हो जाए। और ऐसा उसने ऐसी शोभा बढ़ाई कैलाश की, ऐसी शोभा ऋतुराज बसंत को प्रकट करके पूरी सेना के साथ। तो बहुत उपाय उसने किया, बड़ी कलाएं प्रयोग की, बहुत तरीके से, पर कोई बात उसकी बनी नहीं। वो भीतर से हारने लगा। क्यों? चली ना अचल समाधि शिव, समाधि तो चली नहीं। काम को क्रोध आया। सामने भगवान शिव के सामने ही एक आम का पेड़ था, बड़ा विशाल, उस पर चढ़कर बैठ गया, क्रोध से बैठा है। धनुष लिया है हाथ में अपना और पुष्पों का बाण कान तक खींचा है उसने, बाण चलाने के लिए। उसके पास जितनी कलाएं थी वो सब प्रकट कर चुका था। जब बात बनी नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो अपना प्रभाव भी तो प्रकट करना है। कैसे ना करे शिव जी पे अतरसता की श्रवण लगी ताने। इतना क्रोध आया है, बाण को चलाने से पहले कान तक खींच लिया, और फिर उसने विषम बाण भगवान शिव के हृदय पर डाले हैं, और छूटी समाधि शंभु तब जागे। और समाधि छूटी, भगवान शिव जगे, व्याकुल हो गए। जब आंख खोला, ये तीसरी आंख खुली है भगवान शिव की। भगवान शिव के जो तीसरे नेत्र हैं, वस्तुतः ये ज्ञान नेत्र हैं, और ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान का अंधेरा तो भस्म हो ही जाता है। नयन उघारे सकल दिश देखे,
आंख खोल के चारों तरफ देखा, क्या हुआ। तब तक देखते हैं कि आम के पत्तों के बीच में कामदेव, और काम पर दृष्टि जाती क्योंकि ज्ञान नेत्र थे। क्रोध हुआ, तीनों लोग कांप उठा। और जैसे ही तीसरे नेत्र से दृष्टि पड़ी स्पष्ट कामदेव के ऊपर, चितवत काम भयो छरी चारा, राख हो गया कामदेव। तो वहां तो सब देवताएं थे। हाहाकार भयो जग भारी, देवता डर गए। वो जो तारकासुर को मारने की योजना थी ना, वो तारकासुर तो एकदम, असुर प्रसन्न हो गए। कामदेव मरा, शिव जी का विवाह होगा नहीं और तारक अब मरेगा नहीं। तो देवता तो डर गए बिल्कुल, अब तारक कैसे मरेगा, कामदेव ही भस्म हो गया। और जो असुर थे बड़े सुखी हो गए, अब ये तारक नहीं मरेगा। तो जो भोगी थे वो तो बड़ी चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कामदेव भस्म हो गए। पर जो साधक और योगी थे वो अकंटक हो गए। वाह, जन्म भर का कांटा निकला, इसकी गुंजाइश ही खत्म हो गई, भस्म हो गया काम। सबकी अलग अलग स्थिति है काम के भस्म होने पर। योगी ज्ञानी भले ही अकंटक हो गए, उनके सब विघ्न टल गए। लेकिन कामदेव की पत्नी रति, जब उसने अपने पति की गति सुनी, वो तो मूर्छित हो गई। रोती, दौड़ती, भागती, उठती, करुणा करती भगवान शंकर पर आई। बड़े प्रेम से उनकी विनती की, स्तुति की, हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। तो भगवान तो आशुतोष है ना, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। कौन बुलवा भी सकता था? कोई बुलवा नहीं सकता, किसी की विसात नहीं है। भगवान शिव क्रोध में है। रति को देखा तो बोले, समझ गए कि बात क्या है। उन्होंने कहा, रति अब तेरे पति का नाम अनंग होगा। अब इसका नाम कामदेव नहीं है, इसका नाम अनंग है। क्यों? अब इसके पास अंग नहीं है, शरीर नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, बिना शरीर के ही ये सबको व्यापेगा और फिर तेरा मिलन भी होगा कामदेव से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ये काम प्रकट होगा। मेरी वाणी अन्यथा नहीं हो सकती है। रति के लिए इतना ही बहुत था, क्योंकि यहां समय बीतने में समय लगता है, देवताओं को यहां के समय की पता नहीं पड़ती। तो देवताओं को जब समाचार मिला कि नहीं काम है, उसके पास शरीर नहीं है पर काम है, काम का भाव है, तो जितने ब्रह्मादि देवता थे सब बैकुंठ गए। वहां से बैकुंठनाथ को प्रसन्न किया कि महाराज आप भी चलो, आप चलो तो वो शांत रहे, बड़े क्रोध में, आपके बिना कोई जा नहीं सकता। फिर तो सब देवता, ब्रह्मा जी, बैकुंठनाथ सब मिलके गए। कहाँ गए? जहां शिव कृपा निकेता। सब ने अलग अलग प्रणाम किया, अपना अपना परिचय दे के। क्रोध में थे भगवान शिव, तो सबने वंदन किया, प्रणाम किया, परिचय दिया। अब प्रसन्न हुए। भय प्रसन्न चंद अवतंसा, चंद्रमा को भूषण की तरह धारण करने वाले भगवान शिव। अरे वो कृपा के सिंधु हैं। वो तो कहते हैं, हे देवताओं, किस कारण आपका आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी कहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी भक्ति के कारण मैं विनय करता हूं, मैं आग्रह करता हूं, हमारा आगमन कैसे हुआ? हे शिवजी महाराज, सकल सुरन के हृदय ऐस शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। अगर ये उत्सव खूब नेत्र भर भर के हम लोग देख लें
तो बड़ा सुंदर रहता, बड़ी सुंदर बात होती। भीतर क्या स्वार्थ है ये देवताओं ने नहीं बताया। तारक को मारना है, तारक को ना मारना होता तो कौन आ रहा था भगवान शिव के पास उनका ब्याह कराने? कोई नहीं आ रहा था। लेकिन भगवान श्री राम ने शिव जी को पहले ही आकर कह दिया था कि तुम्हारा प्रण मैंने रखा, तुमने सती का त्याग किया, जरा सी बात पर अब जो मैं कहता हूं वो करो। भगवान शिव को प्रभु श्री राम पहले ही समझा गए हैं। हिमालय के घर में पार्वती के रूप में सती प्रकट हुई हैं, क्योंकि मरते समय अंतिम संकल्प था जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और पार्वती का शरीर पाते ही उनका प्रण हो गया। बरों शंभु न तो रहूं कुंवारी, तो अब जो मैं कहता हूं वो करो। ये बात भगवान शिव को तो पहले ही पता है। देवता अब उत्साह देखना चाहते हैं विवाह का, तारक को मारना है। तो कहते हैं हे कृपा के सिंधु, अब आप कुछ ऐसा उपाय करो कि हम लोग नेत्र भर भर के इस उत्सव को देखें। आपने काम को जला दिया और फिर रति को वरदान भी दिया। हे कृपा सिंधु, ये आपने बड़ा भला किया। वैसे भी बड़ों का स्वभाव होता है, जो कोई गलती करे तो उसको सजा दें, दंड दें और फिर कृपा भी करें। ये तो आपका सहज स्वभाव है। पार्वती तपकी न अपारा, अकर हुतास अब अंगीकारा। तो ब्रह्मा जी ने बात कही, कहते हैं पार्वती जी ने बड़ा महान तप किया है, अब उनको स्वीकार करो, समय आ गया। तो भगवान शिव तो सिर्फ है, वो तो ब्रह्मा जी की बात सुन रहे हैं। सुनी विधि विनय, ब्रह्मा जी की विनय सुन लिए, पर भीतर समुझ प्रभु बानी। भगवान राम यही आके कह गए थे। भीतर तो ये है, ब्रह्मा जी की विनय से क्या होता है? तो ब्रह्मा जी की विनय तो सुनी, पर समझे क्या? भगवान की वाणी। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। बड़े सुख से कहा भगवान शिव ने, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो गए, क्या पूछना है। देखो ये जो तारक है, इसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, बिंदुनमाली और कमल लोचन। तीनों महाघोर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किए थे। प्रसन्न करके तीनों ने क्या किया, अंतरिक्ष में जो 3 पुर हैं ना, उनका अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार हो गया तो अभिमान हो गया, वो उन्मत्त हो गए। फिर वो असुर, 3 इसके पुत्र और 1 तारक, ये सब मिलकर बड़े बड़े अत्याचार करने लगे देवताओं पर। इनके ऐसे उपद्रव थे ना, सारा विश्व ही कांप उठा था। देवता तो विशेष रूप से पीड़ित थे इनसे। इसीलिए हारकर अंत में सब देवताओं ने ब्रह्मा जी की सन्निधि में भगवान विष्णु की अध्यक्षता में भगवान शंकर का इस समय स्तवन किया। तो जब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही हो, कहा सुखमानी। बड़े सुख से भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। क्यों? विनय तो सुनी ब्रह्मा जी की, पर समझे भीतर से भगवान की वाणी कि प्रभु मेरे इष्ट देव, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ऐसा कह गए थे। जैसे ही भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा, प्रसन्न होकर कहा, तब तो देवों ने नगाड़े बजाए हैं, सुमनों की वर्षा की है, और भगवान शिव, देवादिदेव भगवान शिव की, उन महादेव की खूब जय जयकार की है, जय जयकार की खूब। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अवसर देख के सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने उनको हिमालय के घर भेजा। लगन पत्रिका देकर। तो ये गए तो थे हिमालय के घर, पहले वो हिमालय से मिले नहीं। किससे मिले? मां पार्वती से मिले। बड़ी मीठी वाणी में, वाणी तो मीठी थी, अंदर छल था। जाके माता पार्वती से एकांत में उन सप्त ऋषियों ने कहा, वो तो पहचानती थी। उन्होंने कहा तुमने मेरी बात तब नहीं मानी ना, तुमने नारद का उपदेश मानो, लो काम खत्म।
तुम्हारा प्रण झूठा पड़ गया। माता पार्वती खड़ी हो गई, झूठा पड़ गया। भगवान शिव तो अजर अमर अविनाशी है। तो उन सप्त ऋषियों ने कहा, अब भा झूठ तुम्हार प्रण, जारे काम महेश। काम ही मर गया, काम को ही जला के भस्म कर दिया भगवान शिव ने, अब विवाह का क्या काम। इतना सुनते ही मुस्कुराई। ठीक कहते हो हे मुनीश्वरों, आप ठीक कहते हो, व्यंग किया, बड़े विज्ञानी हो। अब देखो जगत माता है, तभी तो सप्त ऋषियों से कह पाती हैं, तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लगे रहे, अब लगे शंभु रहे स्वीकारा। अरे भैया कृष्ण भोगी नहीं, शंकर जोगी नहीं। तुम तो बड़े ज्ञानी हो। मानो कहना चाहती हैं सप्त ऋषियों से, हम तो समझते थे तुम बड़े ज्ञानी हो, पर आज पता पड़ी तुम्हें तो लगता है शिवजी ने आज काम को भस्म किया। मतलब तुम्हारे हिसाब से तो शिवजी अभी तक विकारों से परिपूर्ण थे, काम तो अब मरा है। हमरे जान सदा शिव जोगी। अरे वो अजन्मा है, निर्दोष है, निष्काम है, अभोगी है। और ऐसा ही जानकर, शिवजी को तत्व से जानकर ही मैंने उनके लिए तप किया है, बड़े प्रेम से, मनसा वाचा कर्मणा। तो हे मुनीश्वरों, हमारा जो प्रण है उसकी रक्षा, उसको सत्य करने का काम तो अब कृपा निधि उन ईश्वर का है। और जो तुम कहते हो ना कि तुम जो कहा हर जारे उमारा, तुम जो कहते हो कि भगवान शिव ने काम को जला दिया, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। देखो भैया, जननी है, जगत माता है, सप्त ऋषियों को ना समझ कह रहे हैं। सप्त ऋषियों का ज्ञान अद्भुत होता है। वो कहती है तुमको लगता है काम अब मरा है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी नासमझी है। अरे तात, पुत्रों की तरह संबोधन करके कहा, तात अग्नि का तो सहज स्वभाव है, अब पास जाओगे तो जलोगे ही। अग्नि के पास अगर बर्फ जाए तो क्या होगा, गए समीप स्ववसन साई। ऐसे ही कामदेव जब महेश जी के पास गया, भगवान शिव के पास, तो क्या होना, उसको तो नष्ट ही होना है, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका शरीर ही खत्म हो गया। सप्त ऋषियों ने देखा भाई इनको विवाह तो करना है, पर ये तो शिव तत्व को जानने वाली है। बड़े प्रसन्न हुए, उनका प्रेम, उनका विश्वास भगवान शिव में देख के बड़े प्रसन्न हुए। उन भवानी को सर नवाया, प्रणाम किया और अब हिमाचल के पास गए। सारा प्रसंग उन हिमाचल को सुनाया। पति पत्नी दोनों थे, साथ में मैना जी भी। तो जब इन लोगों ने सुना कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, बड़ा दुख पाए। फिर सप्त ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, फिर रति को वरदान भी दिया है और काम को रखा है, पर बिना शरीर के रखा है। तब हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। हृदय में भगवान शिव की प्रभुता का विचार किया। क्यों? अरे भैया वो तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो हिमालय के जो पुरोहित थे ना, उनको हिमालय जी ने बुलाया, राज पुरोहित को। तो वेद की विधि से कहते हैं अब जल्दी कोई बढ़िया दिन, कोई बढ़िया नक्षत्र, बढ़िया घड़ी देखकर लगन पत्रिका तैयार करो। लगन पत्रिका तैयार की। वो लगन पत्रिका वही थी जो भगवान शिव के पास से ब्रह्मा जी ने भेजी थी, पर सप्तऋषियों ने दिया नहीं, उनके पुरोहित ने तैयार किया। और फिर उस पत्रिका को लेके सप्तऋषि चल दिए, ब्रह्मा जी के पास आए और वो पत्रिका दे दी। हिमवान की वो पत्रिका दे दी और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको बांचा, पढ़े, प्रसन्न हो गए। बांचत प्रीत न हृदय समाधि। वो तो विवाह की लगन पत्रिका थी। तो उस लगन को ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाया। सब देवता, ऋषि, मुनि, किन्नर, नाग, गंधर्व, अप्सराएं सब प्रसन्न है। आकाश से सुमनों की, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। आकाश में बड़े बड़े नगाने, बाजने, दुंदुभी सब बजाई जा रही हैं।
मंगलमय कलश चारों दिशाओं में सुसज्जित हो रहे हैं। देवता लोग तो अपने अपने वाहन सजाने लगे, अपने अपने परिकरों के साथ अपने अपने विमान सजाने लगे। तरह तरह के सब मंगल प्रकट हुए, सब शगुन एक साथ प्रकट हो गए। मानो ये शगुन ये मंगल ही बताते हैं, समस्त कल्याण की प्राप्ति हो गई। अप्सरा गान करती हैं, नृत्य करती हैं और सब मिलकर भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव देखें, क्या बात है, इतना साज बाज सब तैयारी। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की है। शिव जी की बारात जुटी। आज भगवान नारायण की बड़ी इच्छा है कि आज शिव जी मेरा श्रृंगार धारण करें तो ठीक है। शिव जी से कहते हैं अपना बागंबर मुझे दे दो और मेरा पीतांबर आज आप पहन लो, धारण करो। तो भगवान शिव तो कहते हैं देखो मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म है, जीते जी अमर के, इसलिए मैं पहले ही रोज भस्म धारण करता हूं। पर जीव तो शरीर को बहुत संभालता है, फिर भी वो एक दिन भस्म हो ही जाती है। शिव जी शमशान में देखो विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। अगर हम दिन में 2-3 बार शमशान का स्मरण करें, यही स्मरण करें कि शरीर तो शमशान में जाएगा, भस्म होगा, बड़ा फर्क पड़ता है। चलो विवाह के लिए जाने वाले शिव जी, पर बागंबर ही धारण किया है, गले में हाथों में सर्प धारण किए हुए हैं। अरे शिव जी तो उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं जहां दुख नहीं है, जहां सुख भी नहीं है, जहां अपमान भी नहीं है। अब क्या करें, शिव जी तो ऐसा रूप बनाए हैं। अंत में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा भाई शिव जी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति निकालो। देवऋषि नारद हिमालय के पास गए। वहां की तो शोभा ही अलौकिक है। अरे जहां भगवती पार्वती स्वयं प्रकट हो, आदि शक्ति, वहां की शोभा का क्या कहना है, वहां के ऐश्वर्य का, वैभव का क्या कहना है। नारद जी आए, शोभा अद्भुत है, अलौकिक है। तो हिमाचल राज और मैना रानी दोनों ने स्वागत किया। नारद जी पूछते हैं कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानी कहती है माता पार्वती की माता, बहुत बड़े देवता को। नारद जी हंसने लगे। नारद जी पूछते हैं मैना जी से तुमने अपने जमाई को देखा है? मैना जी कहती है नहीं। नारद जी कहते देखना है तो मेरे साथ चलो। तो जिस मार्ग से बारात आ रही थी वहां नारद जी मैना जी को लेके गए। तो एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। तो देवगुरु बृहस्पति को देखा तो मैना जी नारद जी से पूछने लगी यही जमाई है क्या? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे जमाई के पुरोहित हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद देवराज इंद्र आए। मैना जी ने पूछा क्या ये मेरे जमाई हैं? नारद जी ने कहा अरे नहीं भाई, ये तो तुम्हारे जमाई के मुनि में हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। इसके बाद भगवान नारायण दिखाई पड़े। अरे बहुत देवता दिखाई पड़े, ऐसी ऐसी व्याख्या की वहां पर देव ऋषि नारद ने, क्या पूछना है। भगवान नारायण दिखाई दिए। मैना जी ने फिर पूछा ये जमाई लगते हैं? नारद जी ने थोड़ा मुंह घुमा के कहा देखो ये तो उनके मित्र हैं। और इसके बाद शिव जी की सेना आई। कितने तो उसमें नंगे ही थे। नंगे होने का अर्थ है वासना से रहित। ये भगवान शिव, ये शिव तत्व है भाई। यहाँ कोई भी श्रृंगार बाहरी दृष्टि से नहीं देखना है। कितने तो वासना से रहित थे, क्योंकि भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा से ही वासना का विनाश होता है।
चलो सेना को फिर देखेंगे। सेना के पीछे भगवान शिव तो स्वयं पधारे, नंदिकेश्वर पर बैठे। पक्षस्थल पर रुद्राक्ष की माला है, राम 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 जप चल रहा है। अत्यंत शांत स्वरूप है, शिव स्वरूप अत्यंत शांत है। विवाह में जा रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रही है। नंदकेश्वर पे जैसे थे वैसे बैठ गए, राम 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 राम। तो मैना जी को ये ठीक लगा नहीं। थोड़ी बहुत जो बारात की झलक आई, ये तो अभी बारात ठीक से नहीं पहुंची है, वो तो श्रृंगार धारण कराना चाहते हैं नारायण। इसलिए देव ऋषि नारद अभी युक्ति कर रहे हैं बीच में। मैना जी को ठीक नहीं लगी सेना 2 4 10 दर्शन। कहती है क्या ये मेरे जमाई है? तो नारद जी अरे इतने में तो मुरझा गई। मैना जी बिल्कुल मुरझा गई। नारद जी ने कहा तुम इनको अस्वीकार कर दो, मैं अन्य कोई अच्छा सा देवता ढूंढ लाता हूं। मैना जी रोने लगी। लौट आई, रनिवास में लौट आई। पार्वती जी को ले लिया, अंदर बैठ गई। बारात आ रही है, कोई सामने जाने को उपस्थित होने को तैयार है नहीं। तो शिव जी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया, कहा मेरी फजीहत क्यों कराते हो? आगवानी के लिए कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मैना जी ने बताया नहीं हिमाचल को कि आ गए। पहले भाग के आके पार्वती जी को लेके अंदर कमरे में बैठ गए। शिव जी कहते मेरी फजीहत क्यों कराते हो? नारद जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझसे तो जो नारायण ने कहा मैंने वही किया है। अरे महाराज क्या बात करते हो, आज आपका विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पट्ट नहीं खुलेंगे। कोई स्त्रियां माताएं नहीं आएंगी आपकी आरती उतारने। ये रूप देख के बस कैलाश के और हम ही लोग ठीक रहते हैं, और लोग संसार में ये रूप नहीं देख सकते। ये बड़ा भयानक रूप है, और बिना शुभ के मंगल के आरती के क्या विवाह होगा? विवाह करने आए हो या सबको डराने आए हो? सबको मूर्छित कर दोगे बेहोश करके, भयभीत करके। श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। भगवान शिव ने संकल्प किया, क्षण मात्र में भगवान नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया, और शिव जी का समस्त श्रृंगार भगवान नारायण के पास पहुंच गया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। आज राम जी भगवान शिव के रूप में सजे हैं, भस्मांगराग। और भगवान शिव ने विवाह में नारायण का श्रृंगार धारण किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम। नारद जी को भी बड़ा आनंद हुआ, दौड़ते दौड़ते महल में गए, दरवाजा खुलवाया, और जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा। ऐसा तेजोमय स्वरूप देखा। देखो शिव जी की बारात है, बढ़िया चलेगी, पर ये थोड़ी सी भीतर की चर्चा हो रही है। जब मैना जी ने भगवान शिव का दर्शन किया, इतना तेजोमय स्वरूप देखा, ऐसा तेजोमय मानो कामना का तो वहां स्पर्श भी नहीं है, ऐसा सुंदर स्वरूप। मैना जी को बहुत आनंद हुआ, मेरी कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है। बात तो कुछ और भी आई मैना जी के हृदय में, वरना कहना ही बढ़िया है। चलो, यहाँ तो सास और जमाई का लौकिक संबंध है नहीं, जीव के शिव स्वरूप होने की मानो भगवान शिव माता पार्वती का मंगल विवाह हुआ। सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे। रामचरितमानस में प्रसंग आया ना, पानी ग्रहण जब की न महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। ये तो मंगल के भवन है और समस्त अमंगलों का हरण करने वाले हैं। मंगल भवन
अमंगल हारी। बात यह है कि जो भगवान शिव की जो सेना है, ये भगवान शिव के श्रृंगार में जुट गई। शिव ही शंभु गण कने कर ही श्रृंगारा। जटा का मुकुट, सर्पों का मोर खूब सजा रहे हैं। कुंडल कंकन सब ब्याल के बना लिए, भयंकर ब्याल, वो कोई साधारण सर्प नहीं है। शरीर पर भस्म विभूति लगा दी, सिंह की छाल, सुंदर ललाट पर, भव्य ललाट पर गंगा, 3 नेत्र, जनेऊ भी पहना है तो भुजंग का, गले में विष नीलकंठ, और हार क्या पहना है? नरमुंडों की माला। चले तो ऐसे थे। अब चाहे कितना भी अशुभ वेश हो, पर भगवान शिव तो कृपा के धाम है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। हाथ में त्रिशूल, डमरू, भैंस पर अपने बैल के ऊपर चढ़ गए। अरे बैल धर्म का प्रतीक है, चढ़ गए। तरह तरह की बाजा उनके सेना बजाती है, तो बाजा के लिए उनको कोई बाजा थोड़ी चाहिए, उनके हाथ पैर मुंह ही बहुत है। तो देवताओं की स्त्रियों ने जब शिवजी का ऐसा स्वरूप देखा था बहुत हंसती। वो तो कहती हैं, देवताओं की देवांगनाएं, वर कन्याएं, वर वधुएं कहती हैं कि बर लायक दुल्हन जगनाई। ऐसा सुंदर वर है, ऐसा सुंदर वर है कि इसके अनुरूप तो दुल्हन मिलेगी नहीं। तो जितने देवता थे, इनके अपने अपने परिकर थे, सब अपने अपने परिवार लेके चल रहे थे। ऐसी अनुपम शोभा हो रही है, लेकिन सब देवताओं के मन में भी यही बात आती है कि नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा। ये दूल्हा जैसा है उसके अनुसार बारात नहीं है भाई, कुछ भी कहो। तो भगवान नारायण कम थोड़े ही है, मस्करी करते हैं। वो तो कहते हैं कि भैया, ब्रह्मा जी से कहते हैं सब लोग अपना अपना समाज अलग अलग ले लो, नहीं तो हम सब शिव जी के समाज में ही समझे जाएंगे। जा तो रहे पर्वतराज हिमालय, क्या अलग अलग होकर चलो, बिलग बिलग हुई चलो सब निज निज सहित समाज। हाँ भाई, ऐसे दूल्हे के संग कैसे चले? अपना अपना परिकर लेके अलग अलग चलो, क्योंकि जो बारात है वो तो देवताओं की है, और बर तो बर अनुहार बारात न भाई। जैसा बर है उसके अनुसार तो बारात नहीं है। और क्यों दूसरे के गांव शहर में नगर में जाके हंसी करे हो परपुर जाए? हम अपनी हंसी क्यों करावें? अलग अलग चलो। तो नारायण की वाणी सुन सुन के भगवान शंकर भीतर भीतर खूब हंसते हैं, और सबने अपनी सेना, अपने परिकर अलग अलग कर लिए। तो भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आनंद में है। क्यों? भगवान नारायण बोलना बंद ही नहीं करते। तो जब देखा कि सबने भाई अपने परिकर अलग कर लिए, तो भगवान शिव ने अपने चेलों को बुला लिया। भृंगा ही प्रेरी सकल गण टेरे। और जब भगवान शिव की आज्ञा हुई, भगवान शिव के चरण कमल में पहले तो सबने मस्तक डाला, सबने प्रणाम किया, उनका वंदन किया, और फिर तो नाना वाहन नाना वेशा, गजब बारात चली है भाई। ऐसी वाहन और ऐसे ऐसे भेष थे उनके कि भगवान शिव खुद हंसने लगे, ठठाकर हंसे। बेसे शिव समाज निज देखा, अपने परिकर को देख के ठठाकर हंसे भगवान शिव। अब भैया कोई साधारण समाज तो भगवान शिव का नहीं था। कोई मुख हून विपुल मुख काहू, बहुत तो ऐसे थे जिनके मुंह ही नहीं थे, मुंड ही नहीं थे, और कितने तो ऐसे थे जिनके मुंह ही मुंह थे। और बिनु पद कर कोई बहुपद पाहु, कितने सो ऐसे थे जिनके पैर नहीं थे पर वो चल रहे थे, विचित्र चल रहे थे, विलक्षण रीति से चल रहे थे बिना पैर के। और कोई ऐसे थे कि बस पूछो ही मत, उनके हाथ पैर कितने हैं। और किसी को तो नेत्र नहीं, देखिए कैसे, पर देखते हैं वो। जिनको नेत्र नहीं है वो देखते हैं, विचित्र देखते हैं, भयावह। कितनों के तो नेत्र ही नेत्र है, मानो शरीर भर नेत्र ही प्रकट हो गए। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। कटोरा ले लिया, मुंड उसमें रक्त भर लिए, और न जाने क्या क्या कपाल व्याल और रक्त लेके, और तरह तरह का नाच गान, जैसे ये
वो करती है ना ये, अरे राम रावण युद्ध में, लंका कांड में गजब वर्णन आया है। वो आनंद है, भूत प्रेत पिशाचों का वो आनंद की एक झांकी है, दृश्य है। कोई गधे पर, कोई कुत्ते पर, कोई सुअर पर, कोई सियार पर, किसी के मुख गधे कुत्ते सुअर की तरह भी है। कुछ तो विचित्र विचित्र, मानो ऐसे जीव सृष्टि में देखे नहीं गए, तो उपमा किसका दें, किसका दृष्टांत सुनाया जाए। अरे बड़े परिकर में ऐसे ऐसे जीव थे, प्रेत पिशाच जोगी जमातों की जो जमात हुई कि अब उसका क्या वर्णन करें। अच्छा, जब भूत जब नाचने लगे भगवान शिव के ब्याह में, आनंद में, नाच ही गाँव ही गीत, परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत पिशाच बेताल बड़े गदगद हैं, बड़े आनंद में है। उनके स्वामी का विवाह होने जा रहा है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो जरा दृश्य सोचो कैसा होगा, नाच ही गाँव ही गीत, परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत, कहीं का कहीं देख रहे हैं, न जाने देख कैसे कैसे रहे भगवान। और जब बोल रहे हैं तो विचित्र बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देखने में ही वो बड़े विचित्र हैं, या उनकी सवारी, उनकी वेशभूषा, नहीं नहीं, वो देखते भी बहुत विचित्र हैं, चलते भी बड़े विचित्र हैं, और बोलते भी बड़े ही विचित्र हैं। मानो अब तो बात बन गई, जस दूल्हु तस बनी बराता। अब ऐसा कौतुक हो रहा है मार्ग में जाते समय, ऐसा कौतुक है, क्या पूछना है। ऐसी बारात हिमालय के घर चली, और वहां तो क्या मंडप सजा है, अति विचित्र नहीं चाहे बखानी। जितने पर्वत थे, जितनी नदियां हैं, और जो विलक्षण पवित्र स्थान है, सबको निमंत्रण देके बुलाया है हिमालय ने, पर्वतराज हिमालय ने। और उनकी जो व्यवस्था है, वाह, जितने वन हैं, जितने समंदर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, सबको निमंत्रण है। तो सब जो आए हैं ना, तो वन सागर नदी थोड़े ही दिख रहे हैं वहां। काम रूप सुंदर तनधारे, सहित समाज सहित बर नारी, सब आए हैं। अपना अपना बड़ा सुंदर शरीर धारण है, बड़ी शोभा है, और अपना सपरिवार आ रहे हैं अपने समाज के साथ। सब उन हिमाचल के घर पहुंचे, और पहुंच के गाँव ही मंगल सहित स्नेहा, बड़े स्नेह से, बड़े मंगल में मंगलचार हो रहा है। सबको सुंदर सुंदर स्थान दिए, अभी ब्याह के पहले ही सब आ गए। सबको सुंदर सुंदर स्थान दिए पर्वतराज हिमालय ने। अरे उस हिमाचल की शोभा क्या कहनी है। आज तो हिमाचल की शोभा, उस हिमालय की शोभा को देख के ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक भी फीका लगता है। लघुलाघ विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही, बनबाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह ग्रह सोहही, बनता पुरुष सुंदर चरित, छवि देखी मुनि मन मोहही। इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरन की जाए। अरे वहां तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। देखो भाई, विवाह का प्रसंग अभी आगे नहीं चलेगा, पर अब तो बारात पहुंच रही है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। दो पल नाम संकीर्तन बोलकर समय का पता नहीं लगता, वाणी को विराम